अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी शब्दें शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट खबर एक जो रहेगी वो कफ़ाला जो लेते हैं, कफ़ाला लेने के सिस्टम में कुछ तब्दीली आई है। कीवा के प्लेटफॉर्म से एक न्यूज़ आया अपडेट जो काफ़ी लोगों को खुश करने वाला है। उसमें कंडीशंस बताए गए हैं कि कब कब आप बिना कफ़ील को बताए जो है आराम से आसानी से जो है कफ़ाला ले सकते हैं। काफ़ी आसान है ये, अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। इसके बारे में आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी जो इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग रिगार्डिंग है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरुआत करता हूं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी और खुशखबरी वाली खबर की, जो कीवा के प्लेटफॉर्म से है। और ये 23 तारीख का खबर है, आप पूरा चेक कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन कीवा द एम्प्लॉय कैन बेनिफिट फ्रॉम द डायरेक्ट ट्रांसफर सर्विस इफ द रेसिडेंसी और द वर्क परमिट हैज़ एक्सपायर और व्हेन द वर्कर कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ द एंटरिंग इन द किंगडम। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्कर जो सऊदी अरब में रहता है, अगर उसका जो है चाहता है कि हम डायरेक्ट जो है बिना कफ़ील को बताए कहीं अपना जो है करा लें कफ़ाला, तो उसमें ज़रूरी है कि उसका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया हो, जो रेसिडेंसी होता है वो एक्सपायर हो गया हो। इस केस में जो है वो दूसरे कफ़ील के पास आराम से दूसरी कंपनी में कफ़ाला ले सकता है, क्योंकि वो टाइम पे जो है वो जिसके पास काम कर रहा है उसने उसको रिन्यूअल नहीं किया, कफ़ील ने या कंपनी ने उसके वर्क परमिट को और रेसिडेंसी को। तो इस केस में वो आराम से ले सकता है। और एक और चीज़ बताया गया है, अगर आपको सऊदी अरब में रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, आप एक बार गए कफ़ील के पास, 1 साल से ज़्यादा आपको हो गया सऊदी अरब में रहते हुए, तो इस केस में भी जो है आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। अगर इसमें और भी हो सकता है ब्रीफिंग आए, लेकिन ये जो मैं आपको बताया हूँ जो ट्रांसलेशन करके, इसका मतलब यही होता है। इन 3 केसेस में जो है आप आराम से जो है बिना कफ़ील को बताए जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी खबर है। अगर ऐसा हो जाता है और ये इम्प्लीमेंट हो जाता है बढ़िया से और लोगों को इसको सहूलियत दी जाती है इसके बारे में, तो आराम से जो है कहीं भी लोग जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जो लोग जाके कहीं कंपनी में फंस जाते हैं या कहीं उनको दिक्कत परेशानी होती है, कफ़ील उनको परेशान करता है, तो 1 साल बाद जो है आराम से वो किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इस पे जो है अगर सऊदी गवर्नमेंट इसको एकदम अच्छे तरीके से लागू कर देता है तो काफ़ी गैर मुल्कियों को जो है इससे फ़ायदा होने वाला है और उनके हुकूक में ये सबसे बड़ा कदम होगा। दोस्तों एक अगला अपडेट शेयर करना चाहूँगा। एक जो है नागरिक को अरेस्ट किया गया सऊदी अरब में। वो क्या कर रहा था, जो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग डिवाइस जो रोड के किनारे लगे हुए रहते हैं, जो गाड़ियों के स्पीड वगैरह को जो मॉनिटर करते हैं, उसमें कैमरा वगैरह लगा रहता है, उस डिवाइस को नुकसान पहुंचा रहा था, उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहा था। और ये भाई साहब को अरेस्ट कर लिया गया। अब इनको फाइन भी लगेगा और जेल भी होगी, क्योंकि ये वायलेशन है। आप हो सकता है कुछ काला कांडी करने की कोशिश कर रहे होंगे या कुछ टशन होगा जो उस पर निकाल रहे होंगे। जजान रीजन में मुजाहिदीन पेट्रोलिंग की जो पुलिस होती है, उन्होंने एक सिटीजन को अरेस्ट किया है। ये सिटीजन जो है गंभीर काम कर रहा था। लगभग 19 वायलेटर लोगों को, जो बॉर्डर सिक्योरिटी के वायलेशन में आते हैं, उनको बॉर्डर क्रॉस करके और लाके जजान में इधर उधर उनको मतलब कुछ भी ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने की कोशिश कर रहा था। इस केस में क्या होता है, अब ये भाई साहब अरेस्ट हो गए, इनकी गाड़ी भी जब्त होगी। अगर इन्होंने कहीं उनको रेसिडेंस मुहैया करवा दिया होगा घर वर रहने के लिए, तो वो भी जब्त होगा और ये भाई साहब को डिफेम भी किया जाएगा। और कई केसेस में ऐसा होता है कि ये जो है ना देशद्रोही काम हो जाता है। कई केस में लोगों को फांसी की सज़ा भी होती है। सऊदी अरब के जिद्दा रीजन में जो है लगभग 14 टन से ज़्यादा खाने पीने के सामान, यानी गोश्त और वेजिटेबल वगैरह, पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो सब चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय किया गया है, क्योंकि वो जो है एक तो गलत अवस्था में थी और उनका डेट वगैरह भी एक्सपायर था। उसके साथ कुछ ये लोग कारनामे करके और उसको मार्केट में लेके आने वाले थे और जो है लोगों को खिलाने वाले थे। ऐसा आए दिन हो रहा है। हर रोज़ सऊदी अरब में बहुत टन जो है ऐसे खाने पीने की चीज़ पकड़े जा रहे हैं जो खाने पीने के लायक नहीं रहते हैं, लेकिन उसको लोग जो है पैकिंग के जरिए या फिर एक्सपायर है तो डेट चेंज करके मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही दुख भरा एक घटना हुआ है। बहुत खतरनाक तरीके से एक फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उस फैमिली के 8 मेंबर की मौत हो गई। एक बंदा जो जिंदा था, उसने जब ये खबर सुना फ़ोन पे कि उसके फैमिली के सभी मेंबर्स का जो है एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया है, वो सुनते ही उसको भी हार्ट अटैक आया और उसकी भी जान चली गई। मतलब कितना ख़तरनाक और ये सिचुएशन रहा होगा। वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाया और वहीं पे हार्ट अटैक हो गया जैसे उसने ये दुख भरी घटना सुनी। उसका नाम बताया जा रहा है कि मिशरी बिन खालिद अल सुबई। जिस लड़के को हार्ट अटैक हुआ वो यंग एकदम जवान लड़का था, लेकिन जब उसने ये दुख भरी घटना सुनी कि उसके फैमिली के मेंबर अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो वो सुनते ही जो है हार्ट अटैक हो गई उसकी और उसकी भी मौत हो गई। विश्व कॉमर्स की तरफ से जो है एक अपडेट आया हुआ है। इन लोगों ने पकड़ा हुआ है एक ऐसे वेयर हाउस को, जिस वेयर हाउस में जो टायर, पुराने टायर होते हैं गाड़ियों के, उन टायर को लाके और उसके ऊपर कुछ कटे पिटे रहते हैं, पुराने हो गए रहते हैं, उसको नया करके, नया तरीके से बना के और नया जैसा लुक दे के मार्केट में बेचा जा रहा था। तो इसको जो है लगभग 2000 टायर यहाँ से जब्त किया गया है और यहाँ पे जो वायलेटर थे, जो लोग ये काम कर रहे थे, उनको भी पकड़ लिया गया और इस पूरे जो है जो स्टोर ये लोगों ने बना के रखा था, एक वेयर हाउस बना के रखा था, उसको सील
कर दिया गया है। एक अगला अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा गैर मुल्कियों को, ये भी आए दिन हर हफ्ते में ऐसी एक खबर आती है, इतना खतरनाक फाइन लगता है कि गैर मुल्की उसको बियर नहीं कर पाएंगे, भर नहीं पाएंगे। 10 मिलियन रियाल का एक गैर मुल्की के ऊपर फाइन लगा है, जो है कंक्रीट के जो मटेरियल होते हैं, जो सिविल के मटेरियल होते हैं कंक्रीट, उसको अनलोडिंग कर रहा था, ले आके कहीं पे ऐसी जगह पे उसको वेस्ट को फेंक रहा था जहाँ पे वो अलाउड नहीं था। अब वैसा करते हुए इसको पेट्रोलिंग वाले जो सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं उन लोगों ने पकड़ लिया। 10 मिलियन रियाल का फाइन लगेगा, लगभग 1 करोड़। अगर 10 मिलियन की बात करें तो 1 करोड़ रियाल होता है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 22 करोड़ रुपए होते हैं। एक आम ड्राइवर जो एक गैर मुल्की है वो इतना पैसा कैसे भरेगा। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं उम्रा के रिगार्डिंग, जो एक अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से आया है कि सऊदी अरब में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से वीज़ा पे जो सऊदी अरब में रहते हैं वो लोग उम्रा कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आप पर्सनल विजिट वीज़ा पे भी सऊदी अरब में हैं तो आप उम्रा कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे भी उम्रा, अगर टूरिस्ट वीज़ा पे भी हैं आप उम्रा कर सकते हैं, वर्क वीज़ा पे भी हैं आप एनी टाइम उम्रा कर सकते हैं, उम्रा वीज़ा पे हैं तो आप उम्रा कर सकते हैं, और किसी तरह का ट्रांजिट वीज़ा होता है उस पर भी आप उम्रा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट वीज़ा भी मिलता है उस पर भी अगर आप सऊदी अरब में है तो भी आप उम्रा कर सकते हैं। मतलब हर तरह के वीज़ा जिस पे आप सऊदी अरब में एंट्री कर लेते हैं उस वीज़ा पे आप अलाउड हैं कि आप उम्रा कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, उसके लिए आपको उम्रा परमिट निकालना होगा नुसुक ऐप से। वो परमिट निकालिए, उस परमिट में डेट और टाइम जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसी डेट और टाइम पे आपको पहुंचना रहेगा। खाली आप उम्रा कौन से वीज़ा पे नहीं कर सकते हैं, वो एक वीज़ा है मात्र हज का वीज़ा। जब हज का सीज़न शुरू होता है हज वीज़ा मिलता है, तो उस समय जो लोग हज वीज़ा पे रहते हैं वही लोग हज कर सकते हैं या जिनके पास हज परमिट रहता है। बाकी किसी भी तरह के विजिट वीज़ा वाले जो है वो हज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बाकी उम्रा की बात करें तो हज के बाद एनी टाइम हर वीज़ा वाले जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं उम्रा। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।